बड़ी खबर रायपुर से है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री निवास में शाम 7 बजे ये बैठक होगी। विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। सत्र में सवालों के जवाब देने की रणनीति बनाई जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। रायपुर से संवाददाता सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जहां पर विपक्ष लगातार तैयारी कर रहा है, विपक्ष के तमाम मुद्दे हम देख पा रहे हैं जो कि इस बार सदन में गूंजने वाले हैं, लेकिन सत्ता पक्ष भी अपनी तैयारियां अब शुरू कर चुका है। बिल्कुल मुस्कान, जिस प्रकार से मानसून सत्र की जो अधिघोषणा है वो जारी हो चुकी है और जिसके लिए जो तैयारियां हैं अब वो दोनों ही दल करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जिस बीते दिनों भी लगातार बैठकों का सिलसिला जारी रहा और बैठकों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो विधायक दल की बैठक भी हुई थी, इससे पहले विधायक दल की बैठक में भी कहीं ना कहीं जो मानसून सत्र को लेकर तमाम विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा हुई थी और आज एक बार फिर से विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास नवा रायपुर में रखी गई है। और कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि लगातार जिस प्रकार से विपक्ष कहीं ना कहीं तमाम विषयों तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में लगा हुआ है, अपनी जो आक्रामकता है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है और साथ ही जिसको लेकर जो सत्ता पक्ष है वो भी तैयारी में जुट चुकी है। और आज कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है और जिसमें तमाम जो विधायक है भाजपा के वो शामिल रहने में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर भी आएंगे और साथ ही साथ लगातार तमाम विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा होगी ताकि किस प्रकार से विपक्ष के जो सवाल है उनके जवाब मुतौर तरीके से दिए जा सके। विपक्ष द्वारा तमाम जो विषय उठाए जाएंगे, चाहे बात करें युक्तिकरण के लेकर स्वदेशी कानून व्यवस्था को लेकर तमाम ऐसे विषय हैं जिनको विपक्ष उठाने के लिए हर संभव प्रयास करता नजर, उन तमाम विषयों को मुतौर तरीके से जवाब दिया जाए ताकि विपक्ष जिस प्रकार से आक्रामकता दिखा रहा है उसका कहना कहीं जवाब उनका खासतौर पर दिया जाए। ऐसे तमाम विषयों को लेकर के आज सिलसिलेवार चर्चा की जाए। लगभग देर शाम कहीं ना कहीं ये बैठक मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव साथ ही साथ तमाम ऐसे जो विधायक है, वरिष्ठ विधायक है, वो इस बैठक में शामिल होंगे। कहना कि बैठक के माध्यम से रणनीति बनाई कि लगातार जिस प्रकार से 5 दिन का ये सत्र रहने वाला है और सत्र के माध्यम से तमाम विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा की जाएगी। लगभग बता रहे हैं कि 1000 से अधिक जो सवाल है वो इस बार लगाए गए हैं तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं द्वारा। तो मान सकते हैं कि इस बार के जो सत्र रहने वाला है उसमें कहना कि सवाल ज्यादा रहने वाले और कहना कहीं ना केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष द्वारा इस बार ज्यादा सवाल लगाएगा। तो मान सकते हैं कि विपक्ष एक बार फिर से जो अपनी आक्रामकता है वो दिखाते हुए नजर आएगा, जिसके लिए जो सत्ता पक्ष पूरी तरीके से तैयारी करता हुआ नजर भी आ रहा है। और आज विधायक दल की बैठक है तो मान सकते हैं कि विपक्ष के जवाबों के लिए आज सत्ता पक्ष पूरी तरीके से जो होमवर्क है वो करते हुए नजर आएगी। नमस्कार सुधीर, इस बार का मानसून सत्र कितना महत्वपूर्ण है? क्या धर्मांतरण को लेकर बिल लाया जा सकता है या फिर और कोई विधेयक है जो कि इस बार सरकार पेश कराना चाहती है और उसको पास कराना चाहती है? मुस्कान, अगर देखें जिस प्रकार से धर्मांतरण विधायक बिल को लेकर के बीते दिनों गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी आया था कि अभी धर्मांतरण विधायक बिल को लेकर के कई विभागों से भी स्वीकृति लेना बचा हुआ है। तो मान सकते हैं कि उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा था कि अभी इसमें थोड़ा सा समय, परंतु जल्द से जल्द ये जो विधायक है विधानसभा में पास होगा, पूरे प्रदेश में लागू होगा। परंतु वर्तमान के मानसून सत्र में किसी प्रकार कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि विधायक बिल पास हो, परंतु जिस प्रकार से तमाम विधायकों को लेकर के कहीं ना कहीं लगातार रणनीति बनाई जाएगी और इस बार मान सकते हैं कि आने वाले समय में कोई बड़े जो निर्णय है वो इस बार किया जाता है। साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष जो है वो आवाज उठाते हुए नजर आए, तो मान सकते हैं एक बार फिर से विपक्ष जो है ना केवल युक्तिकरण बल्कि जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है, साथ ही साथ इस बीच सुशासन तिहार भी चला गया। सुशासन तिहार के माध्यम से जो महिलाओं की समस्याएं थी, जिनमें सबसे बड़ी समस्या महतारी वंदन योजना का लाभ कहना कि कई महिलाओं को कई जिलों में नहीं मिल पा रहा था, ऐसे तमाम विषयों को कहना कि विपक्ष उठा सकती। तो उस नजरिए से भी जो कांग्रेस है वो तैयारी करे, तो वहीं जो उनके जवाबों के लिए भी जो विपक्ष है, जो सत्ता पक्ष है, वो कहने की तैयारी करता नजर आ रहा है और आज कहीं ना कहीं जो विधायक है वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि कामकाज पर कोई असर न पड़े, क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले सत्रों में देखा है कि हंगामा होता है और सीधे सदन की कार्यवाही पर इसका असर होता है, कोई कामकाज हो नहीं पाता है। इस बार अमूमन वैसी स्थिति निर्मित न हो, यही उम्मीद हम कर सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सुधीर, तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।